नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने आपको संप्रेषण शब्द के अर्थ के बारे में कुछ बिंदु स्पष्ट किए थे। आज मैं संप्रेषण के प्रकार के बारे में कुछ और बातें आपको बताने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने बताया, संप्रेषण शब्द प्रेषण में सम उपसर्ग लग के बना है, जिसका अर्थ है उचित प्रकार, सम्यक रूप से अपने भावों एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचाना। यह संप्रेषण बहुत प्राचीन काल से, जब से मनुष्य ने यहाँ जन्म लिया धरती पर, तब से ही चल रहा है। और आपको मालूम है कि संप्रेषण का जो महत्वपूर्ण माध्यम है वह है भाषा। भाषा की परिभाषा में आपको ध्यान होगा, हम कहते हैं भावों एवं विचारों के आदान प्रदान का साधन या माध्यम। तो जो भाषा है वही संप्रेषण के साथ जुड़ी है। हम संप्रेषण का अर्थ भाषा के संदर्भ में ही समझेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक अर्थात मुख से बोली जाने वाली, और लिखित अर्थात लिख कर अपने भाव विचार प्रयोग करने वाली भाषा। इन दोनों ही रूपों में हम अपने मन के भावों को, अपने मस्तिष्क में उठने वाले विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यह प्रयास तभी पूर्ण होता है जब हमारी बात दूसरे पक्ष को, जिसके लिए हम कह रहे हैं, यदि मौखिक है तो वह श्रोता होगा, हम वक्ता होंगे। यदि लिखित है तो हम लेखक हैं और वह पाठक है। जब हमारी बात श्रोता या पाठक तक ठीक ठीक पहुंच जाए, उसे वह बात समझ आ जाए, और उसको समझ कर कि वह हमें किसी माध्यम से ये संकेत कर दे या सूचना दे दे या प्रेषित कर दे कि ये बात उसे समझ में आ गई है, तो वहाँ संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संप्रेषण दो प्रकार का होता है, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। यदि हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें इस दिशा में, तो हम पाएंगे कि संप्रेषण के जो साधन हैं, जो माध्यम हैं, वे एक परंपरागत माध्यम और एक नवीन या आधुनिक माध्यम। परंपरागत माध्यम में आपको मालूम होगा कि पहले के समय में साक्षात बातचीत आमने सामने होती थी। आज की तरह के यंत्र नहीं थे, जैसे इस समय मैं आपको ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ, आप बहुत दूर बैठकर सुन पा रहे हैं। ऐसे ही आज आधुनिक माध्यम हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि की सहायता से हम बहुत दूर बैठे हजारों लाखों लोगों तक अपनी बात क्षण भर में पहुंचा सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तब आमने सामने जो लोग बात करते थे, सुनते थे, उन्हीं के बीच संप्रेषण होता था। और यदि राजा को अपनी कोई आज्ञा आदि देनी होती थी, तो वह किसी को इस काम के लिए नियुक्त करता था, जो गांव गांव में जा कर के घोषणाएं करता था, या कभी कभी इस तरह के शिलालेख आदि के माध्यम से अपनी घोषणाएं लिख करके भी राजा आदि लोग उस समय दिया करते थे। तो ये संप्रेषण के परंपरागत माध्यम थे। और आधुनिक माध्यमों में आप जानते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट आदि ये सब साधन आज हमें संप्रेषण को सुविधाजनक बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं। इस विषय पर आगे और बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।